हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। बरसात का एक मौसम था और मोर सुंदर पंख फैलाए नाच रहे थे। पेड़ पर बैठे एक नीलकंठ उन्हें नाचते हुए देखा। ये एक प्रेरणादायक कहानी है मोर और नीलकंठ की। जब नीलकंठ ने मोर को देखा तो वो सोचने लगा कि काश मेरे भी ऐसे सुंदर पंख होते, तब मैं इनसे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। तो ये जब वो ये चीज़ें इतने में सोच रहा होता है तो क्या होता है कि कुछ देर बाद वह मोरों के रहने के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहाँ उसने देखा कि मोरों के ढेर सारे पंख ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। वो नाचते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उनके वहाँ पंख गिरे हुए होंगे। तो वो क्या करता है कि वो ना उसने सोचा कि यदि मैं पंखों को अपने पूंछ में बांध लूँ तो मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। अब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, हम सोचते हैं ना हम भी ऐसा कर ले तो हम ऐसे दिखने लगेंगे, वैसे दिखने लगेंगे। बिना देर किए उसने इन पंखों को उठाया और अपनी पूंछ में बांध लिया। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लगने लगा कि वह भी मोर बन गया है, मतलब अपनी दिली इच्छा पूरी कर ली। आज मैं बताती हूँ, जैसे हम रील्स बनाते हैं तो मैंने भी लोगों को देख के रील बनाने लग पड़ी। खैर छोड़िए। वह ठुमकता हुआ मोरों के बीच गया और घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगा कि अब उसके पास भी मोर जैसे सुंदर पंख हैं और वह उनमें से ही एक है। मोरों ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि वो तो एक नीलकंठ है। फिर क्या था, सब उस पर टूट पड़े। था तो वो नीलकंठ हो तो वो तो उसने बस खाल उनकी टूटे हुए जो भी उनके पंख थे उस पर अपने डाल लिए कि मैं भी सुंदर लगूं। वह उस पर चोंच मारकर मोर पंखों को नोच नोच कर निकालने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने नीलकंठ की पूंछ में से सारे मोर पंख नोच दिए। मतलब गुस्से में आ गए ना, तू नीलकंठ थोड़ी है, मतलब हम जो देखते हैं हम वो करते हैं ना। इसमें तो नीलकंठ की भी गलती नहीं है। नीलकंठ के साथीगण दूर से यह सारा नज़ारा देख रहे थे। सारे पंख मोरों द्वारा नोचकर निकाल दिए गए। मतलब वो सब कुछ देख रहे थे कि ये सब हो क्या क्या तमाशा हो रहा है। जाने के बाद दुखी मन से नीलकंठ अपने साथियों के पास गया, लेकिन वह सब उससे नाराज़ थे। मतलब ये सब कुछ हो गया, फिर वो नाराज़ हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। चाहे उसने मजाक में या अपने, वो होता है कि चल हम भी कोशिश करके देखते हैं हम कैसे सुंदर लगते हैं कि नहीं। वह बोले, उसके साथीगण बोले, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख ही आवश्यक नहीं है, हर पक्षी की अपनी सुंदरता होती है। तो देखिए हम क्या सीख मिलती है। अभी ये छोटी सी कहानी है कि दूसरों की नकल ना करें, स्वाभाविक रहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो। आज एक दूसरी कहानी और शेयर करने जा रही हूँ कि रोज़ की तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घास के मैदान में चरा रहा था। तभी कहीं से एक मोटा सूअर वहाँ आ गया। ये भी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये सूअर और बकरी की कहानी है। तो जब चरवाहे की नज़र उस सूअर पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहे ने सूअर को पकड़ा, वह तेज़ आवाज़ में चीखने लगा, वही कि बचाओ बचाओ। क्योंकि तो वो चरवाहा था, बकरियां चराता था। तो अब सूअर आ गया, उसको पकड़ लिया और ख़ुद को वो छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन चरवाहे की पकड़ मजबूत थी। उसने सूअर के सामने और पीछे के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए। उसको पकड़ लिया ना, जकड़ लिया एकदम से। तो क्या होता है कि और उसे अपने कंधे पर लटकाकर कसाई के पास जाने लगा। सूअर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था। मैदान में चल रही भेड़ें सूअर के इस व्यवहार पर बहुत चकित थी, हैरान थी कि भी ये इतनी चीखें क्यों मार रहा है। तो उनमें से एक भेड़ कुछ दूर तक चरवाहे के पीछे पीछे गई और सूअर से बोली, इस तरह चीखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतनी चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे भाई, जिसकी जान पे बन आएगी वो तो चीखे चिल्लाएगा ही ना। तो कसाई के पास तो उसको काटने के लेके जा रहा था। चरवाहा रोज़ हमें, भेड़ उसको कहती है सूअर को, चरवाहा रोज़ हम में से एक भेड़ को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन हम तो यूँ नहीं चीखते कि हमें में से भी लेके जाता है। हम तो नहीं चीखते। तुम तो बेकार में इतना उत्पात मचा रहे हो, शर्म करो। भेड़ की बात सुनकर सूअर को बड़ा गुस्सा आया। वह और ज़ोर से चीखते हुए बोला, चुप रहो। अब सामने वाले को हम कुछ असलियत पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, लेकिन वो दखल ज़रूर देता है। सूअर उसको कहता है, चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़ कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा ऊन चाहिए होता है।
जान में और खाल में फ़र्क तो होता है। अब कोई खाल मांग ले, ये हम जानवरों की बात करें, इंसान की नहीं, लेकिन उसे मेरा मांस चाहिए। सुअर ने कहा, जब तुम्हारी जान पर बनेगी ना तब बहादुरी दिखाना। बात भी सही है। ये तो किसी की जान लेना, बहुत ही मुर्गे काटते वगैरह खाते हैं लोग, तो क्या शिक्षा मिलती है? जब खुद की जान पर कोई खतरा नहीं होता तब बड़ी बड़ी बातें करना और बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं आपको कहूँ, जो अपने जख्म लगता है ना तब उसका दर्द जब सहन होता है वो अपने ही होता है। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो।